Welcome to this video. In this video, I discuss about species diversity. What is species diversity? First, I introduce introduction. Species, largest definition of species, largest group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring is called species. Diversity, a state of being diverse or variety, a range of different things is called diversity. Range of different things is called diversity. Species diversity. What is species diversity? Number or variety of species in a particular region. किसी भी particular region में नंबर या variety of species जो है उसको हम क्या कहते हैं? Species diversity. Number of different species that are represented in a given community. दूसरी डेफिनेशन की क्या सकती है? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मुख्तलिफ स्पीशीज हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड इन अ गिवन कम्युनिटी किसी भी एक कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज जो रिप्रेजेंट होती हैं वो क्या है? हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी है. Incorporates both the number of species in a community means species richness and the species of evenness. Biodiversity. Biodiversity, what does mean biodiversity? Diversity. Biodiversity, what does bio means? Life. Diversity, what does diversity means? Diversity is equal, diversity means variety. What is biodiversity? Biodiversity or biological diversity is the variety of the earth species, the genes they contain, the ecosystem in which they live, and the ecosystem processes such as energy flow and nutrients recycling that sustain all life. क्या है बायोडाइवर्सिटी? बायोलॉजिकल डिवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ अर्थ स्पीशीज, मुख्तलिफ किस्म की जो वैरायटी हैं ज़मीन पर स्पीशीज़ की. द जीन्स दे कंटेन द इकोसिस्टम इन विच दे लिव एंड द इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दैट सस्टेन ऑल लाइफ. ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है. अब कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कौन से हैं? बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट ऑन सेवरल लेवल. एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इको सिस्टम डाइवर्सिटी है. लेकिन आज के लेक्चर में हमने स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है, इसी को एक्सप्लेन करना है. हमारे सिलेबस में यही इंक्लूड है. स्पीशीज डाइवर्सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस व्हाट इज द स्पीशीज. अ स्पीशीज इज अ ग्रुप. I remind you again, what is a species? Is a group of organisms capable of interbreeding and produce fertile offspring. It's called species. Species diversity is the number and abundance of species present in different communities. Species diversity क्या है? Number and और abundance है किसकी? जो कसरत स्पीशीज जो पर मौजूद होती हैं मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. ये मेनली तौर पर कितने टू कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है? स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवनेस. मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं? जो स्पीशीज इवनेस और स्पीशीज रिचनेस हमने कैसे फाइंड करनी है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीशीज डाइवर्सिटी के. Biodiversity can be quantified in many different ways. The two main factors taken into account by ecologists are species richness, species evenness. कौन से टू फैक्टर्स हैं? स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवनेस. स्पीशीज रिचनेस क्या है? इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया. क्या है? एक मेजर है जो क्या करती है? measure करती है number of different kinds of organisms present in a particular area. This is a simple count of the species in a community. ये क्या है? सिंपल काउंट है स्पीशीज की किसी भी एक कम्युनिटी में काउंट करने के लिए.
Each species contributes one count to the total regardless of whether the species population is 1 or 1 million. ईच स्पीशीज क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है वन काउंट के तौर पर इसको हम काउंट करते हैं किसी भी एक स्पीशीज को टू द टोटल रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्पीशीज पॉपुलेशन इज 1 और 1 मिलियन। चाहे स्पीशीज पॉपुलेशन 1 और 1 मिलियन हो, लेकिन एक स्पीशीज जो है वन काउंट रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के साथ शो करते हैं कैसे हमने स्पीशीज इवनेस निकाल ली है और कैसे हमने स्पीशीज रिचनेस निकाल ली है। फ्लावर स्पीशीज हैं काउंट फ्रॉम टू कम्युनिटी से हमने जो स्पीशीज को काउंट किया है। फ्लावर स्पीशीज कौन कौन सी है, डाइजी है, डेंडलियन है, बटरकप है। इन स्पीशीज को हमने काउंट किया, फर्स्ट कम्युनिटी में किया तो 300 फर्स्ट स्पीशीज के थे, सेकंड स्पीशीज के 335 और थर्ड के थे 365। तो टोटल हमारे पास कितनी हमने काउंट किए 1000। ऐसा ही सेकंड कम्युनिटी में हमने किया तो फर्स्ट में 20 थे, सेकंड में 49 थे, थर्ड में 931। ये स्पीशीज को हमने काउंट किए और टोटल कितना हमारे पास 100 था। अब स्पीशीज रिचनेस क्या है, कम्युनिटी फर्स्ट में ज़ाहिरी बात है जब एक को हम काउंट कर रहे हैं, तीन को कर रहे थे, एक दो तीन टाइप थी हमने जो काउंट की, तो वो हमारे पास स्पीशीज रिचनेस क्या होगी, फर्स्ट कम्युनिटी की 3 और सेकंड कम्युनिटी की भी 3 होगी। हमने 3 टाइप की स्पीशीज को काउंट किया ना, तो उन 3 जो टाइप हमने काउंट किया वो क्या हमारे पास होगी स्पीशीज रिचनेस। क्या है, मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया। काउंट ऑफ द स्पीशीज इन अ कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में जितनी स्पीशीज पाई जाती हैं जो हम काउंट करें, जितनी भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो क्या है स्पीशीज रिचनेस है। अब इधर से रिप्रेजेंट हमने 3 काउंट की है, पहली कम्युनिटी में भी और दूसरी कम्युनिटी में भी, तो क्या होगा स्पीशीज रिचनेस क्या होगी, फर्स्ट कम्युनिटी की भी 3 और सेकंड कम्युनिटी की भी 3 होगी। स्पीशीज इवनेस क्या है, इवनेस इज द मेजर ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस। क्या है, मेजर ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज मेकिंग अप द रिचनेस ऑफ एन एरिया। जो क्या करती है, डिफरेंट स्पीशीज जो मेकअप करती हैं रिचनेस ऑफ एन एरिया, जो ज़्यादा मकदार में किसी एक ख़ास एरिया में पाई जाती हैं, वो रिलेटिव अबंडेंस है। इवनेस कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब इवनेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, स्पीशीज इवनेस को रिलेटिव अबंडेंस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमने स्पीशीज के काउंट किए हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे हमने डिवाइड करना और इसकी रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी, इसको हम स्पीशीज इवनेस कहते हैं। एग्जांपल पीछे वाली एग्जांपल के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर स्पीशीज काउंट फ्रॉम 2 कम्युनिटीज, 2 कम्युनिटी से हमने जो है फ्लोवर की स्पीशीज को काउंट किया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, स्पीशीज इवनेस का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या होगा, अगर फर्स्ट के लिए हमने निकालना होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज एंड टोटल नंबर ऑफ दैट इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज। तो इसके लिए निकालने के लिए नेक्स्ट फार्मूला हमने यही पुट किया, क्या किया, 300 को डिवाइड किया किसके ऊपर, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर। 1000 था, जिसको 300 को 1000 पर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, फर्स्ट कम्युनिटी में इसकी ये वैल्यू आ गई 0.30। ये हमारे पास क्या हो गई स्पीशीज इवनेस। और सेकंड वाले को ऐसे हमने डिवाइड किया उसके टोटल के ऊपर, तो ये वाली वैल्यू आ गई, और थर्ड वाले को किया तो ये 0.36, और टोटल हमारे पास क्या हो गई 1। टोटल कैसे 1 आया, 1000 को जब 1000 के ऊपर किया तो क्या होगा 1 ही आंसर आएगा। इसको 3 को इसके ऊपर डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई। सेकंड वाले का अब किया 20 को इसके ऊपर किया तो ये हमारे पास क्या आ गई स्पीशीज इवनेस, जो हमने काउंट कर ली किसी कम्युनिटी से। ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं डाइवर्सिटी फ्रॉम टेबल डाटा जो हमने काउंट की हुई हैं, स्पीशीज इवनेस, स्पीशीज
अबंडेंस, इवनेस, स्पीशीज रिचनेस, ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम सोल्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी। कम्युनिटी डोमिनेटेड बाय वन और टू स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी लेस डाइवर्स। जो कम्युनिटी जो है बाय वन और टू स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी लेस डाइवर्स देन वन इन विच सेवरल डिफरेंट स्पीशीज हैव सिमिलर अबंडेंस। लेस डाइवर्स कब होगी हमारे पास कोई भी कम्युनिटी? जब हमारे पास वन और टू स्पीशीज इज कंसिडर्ड बी लेस डिवर्स, जो कम डिवर्स होंगी। वन और टू स्पीशीज जिसके ऊपर से वन और टू डिवीजन इज कंसिडर्ड टू लेस डिवर्स देन वन इन सेवरल डिफरेंट स्पीशीज हैव सिमिलर अबंडेंस। ज़्यादा स्पीशीज जो सिमिलर अबंडेंस रखेंगी तो क्या होगा, वो क्या होगी, लेस डिवर्स होगी। ज़्यादा डिवर्स वो होगी जिसमें क्या होगी, ज़्यादा स्पीशीज होंगी एक जैसी अबंडेंस रखने वाली। A species richness and eveness increases, so does diversity। जैसे जैसे richness और eveness इंक्रीज होगी तो diversity भी ऐसे ऐसे ही इंक्रीज होगी। अब किस मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं स्पीशीज डिवर्सिटी को? सिम्पसन इंडेक्स इज अ कैलकुलेशन डन बाय इकोलॉजिस्ट। सिम्पसन इंडेक्स की मदद से हम कैलकुलेशन करते हैं, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, मेजर ऑफ डिवर्सिटी विच टेक्स इनटू अकाउंट बोथ रिचनेस एंड इवनेस ऑफ स्पीशीज। जो किसको बोथ को अकाउंट किन किन को करता है, रिचनेस को, इवनेस को, ऑफ स्पीशीज को। इसका फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू, इसको डी के साथ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है डाइवर्सिटी समीशन एन, एन माइनस वन ओवर कैपिटल एन, एन माइनस वन। इधर स्मॉल एन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशीज। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं किसी पार्टिकुलर स्पीशीज में पाई जाती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल स्पीशीज। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल स्पीशीज के, एन कैपिटल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अ सिम्पसन इंडेक्स डिवर्सिटी, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर तो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डी रेंजेस फ्रॉम 0 एंड 1, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 की तरफ। विद दिस इंडेक्स जीरो रिप्रेजेंट्स इन्फिनिट डाइवर्सिटी। जब जैसे जैसे डी की वैल्यू कम होगी, जीरो के करीब होगी, तो ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिट डाइवर्सिटी हो जाएगी। और एंड वन रिप्रेजेंट, जो वन क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर डी की वैल्यू वन आ रही है तो नो डाइवर्सिटी होगी। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डी द लोअर द डाइवर्सिटी। जैसे डी की वैल्यू बड़ी होगी लोअर डाइवर्सिटी होगी, द लेस द वैल्यू ऑफ डी द हायर द डाइवर्सिटी। जैसे वैल्यू लेस होगी तो डाइवर्सिटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल के साथ इसको सोल्व करके देख लेते हैं। सिम्पसन इंडेक्स टू मेजर बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्क एग्जांपल। इट मे बी इजियर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ सिम्पसन इंडेक्स विद द फॉलोइंग एग्जांपल। कंसीडर थ्री कम्युनिटीज। हमने तीन कम्युनिटीज को कंसीडर किया है, ईच मेड अप ऑफ टोटल 100 ऑर्गेनिज्म, जो 100 ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है। ड्रॉन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 10 स्पीशीज। कहाँ कितनी स्पीशीज हैं, 10 हैं, ए टू जे। हमने 10 स्पीशीज ली हैं और उनकी ऑर्गेनिज्म कितनी है, 100 है। इसके लिए हमने सिम्पसन मेथड को अप्लाई करते हुए स्पीशीज रिचनेस, इवनेस और स्पीशीज डिवर्सिटी हमने फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने का तरीका हम सीख रहे हैं कि कैसे हमने डिवर्सिटी को फाइंड करना है। कम्युनिटी फर्स्ट हैज द हाईएस्ट डिवर्सिटी। किस वजह से हाईएस्ट डिवर्सिटी है, क्योंकि ये मैंने पहले भी डिफाइन में आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें ज़्यादा हमारे पास होंगी एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटी। ज़्यादा स्पीशीज़ की अबंडेंस होगी, एक जैसी सिमिलर अबंडेंस होगी। ये देखें 10 9 11 10 8 12 10 11 10 9, इतना डिफरेंस नहीं है कम्युनिटी में। ये जो पाई गई है 100 में, 100 ऑर्गेनिज्म में हर एक स्पीशीज की जो है रिलेटिव अबंडेंस सिमिलर है, जिसकी वजह से ये क्या है, इसकी इट है द हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस 10 एंड ईच स्पीशीज है द सिमिलर रिलेटिव अबंडेंस। किस वजह से रिलेटिव अबंडेंस जो है इनकी जो क्या है हाईएस्ट रिचनेस है, किस वजह से, क्योंकि हर एक स्पीशीज की जो है सिमिलरिटी रिलेटिव अबंडेंस है द सिमिलर रिलेटिव अबंडेंस। सिमिलर रिलेटिव अबंडेंस है इनकी 10 9। फॉर एग्जांपल 10 को हम डिवाइड करते हैं 100 के ऊपर तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। इसकी भी ऐसे ही करीब करीब है, सिमिलर है। कम्युनिटी सेकंड है द सेम स्पीशीज रिचनेस एज कम्युनिटी फर्स्ट। व्हाट इज
dominated by one species. ये जो है community second has the same species richness as community first. कैसे? But is dominated by one species A, so that the diversity of this community is lower than the community one. क्या diversity इसकी ज़्यादा है? किस वजह से? but is dominated by one species A, जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है 72, जो हमने इसकी diversity लेनी थी, इवनेस लेनी थी, इसकी रिचनेस फाइंड करते हैं, इवनेस फाइंड करते हैं, तो क्या होता है 72 ये ज़्यादा है, तो इस वजह से ये एज कम्पेयर टू कम्युनिटी वन कम होगा। जैसे जैसे सारी कम्युनिटी की सिमिलैरिटी होगी अबंडेंस की, तो क्या होता है वो उसकी डिवर्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। अब community 3 has lower diversity. Community 3 lower diversity than community first due to its lower species richness. Species richness क्या होता है पीछे हमने स्टडी किया है। richness को हमने कैसे फाइंड करना होता है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने नंबर ऑफ काउंट करने होते हैं कितनी स्पीशीज हम काउंट कर रहे हैं। ये क्या होता है हमारे पास स्पीशीज रिचनेस होती है। इवनेस क्या होती है हमने रिलेटिव अबंडेंस चेक करनी होती है। रिलेटिव अबंडेंस हमने हासिल की। रिचनेस क्या हो गया किस वजह से कम्युनिटी है लोअर डिवर्सिटी देन कम्युनिटी फर्स्ट ड्यू टू इट्स लोअर स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस जो है कम है जिसकी वजह से क्या होगा इसकी कम्युनिटी फर्स्ट से इसकी लेस होगी। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल सिम्पसन इंडेक्स हम कैसे किया समीशन n और n माइनस वन एन द टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल स्पीशीज। Lower than the value of d, the greater is the species diversity. Take for example community first in table first above. The values of n minus 1 and n minus 1 in the computed of d are shown in table 2 opposite. ये हमने इसको फाइंड करके दिखाया है कि टू ऑपोजिट में हमने इसको वैल्यू कैसे निकाली है। अब कम्युनिटी फर्स्ट के लिए हमने वैल्यू निकाली तो क्या होगा हमारे ये फार्मूला हमने पुट कर दिया समीशन n n माई 1 100 हमारे पास टोटल n था और मल्टीप्लाई n माइनस 1 था। ये हमारे पास हाई वैल्यू हाई डिवर्सिटी आ गई है 0.09। जैसे जैसे 1 की तरह तो क्या हो जाएगा वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी आएगी तो हाई डिवर्सिटी आएगी, जैसे वैल्यू कम होगी तो नो डिवर्सिटी आएगी। सेम बाय द मेथड ऑफ सिम्पसन इंडेक्स फॉर कम्युनिटी सेकंड कैलकुलेट हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.52। ये मॉडरेट है इसलिए इसकी जो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी ये आपने खुद करना है। आपके लिए इसकी क्या आती है कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ये पीछे जैसे हमने कैलकुलेट किया है ऐसे आपने करना है। इसकी कम्युनिटीज़ को आपस में ऐड करते जाना है। एन आई हमारे पास क्या थी 10 थी, एन आई माइनस 1 क्या है 9 आ गई, ये 9 थी 8 आ गई। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू हमारे पास टेबल में आ गई एन आई माइनस 1। क्या किया हमने फर्स्ट वाली टेबल को 10 वाली वैल्यू थी 10 वाली वैल्यू में n हमारे पास 10 है। अब n माइनस 1 क्या हुआ 10 माइनस 1 तो वैल्यू आ गई 9। ऐसे ही ये 10 था ये हमारे पास 9 है 9 में से माइनस 1 किया तो 8 आ गया। ये सारी वैल्यू निकाल के इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू आ गई। टोटल हमारे पास 100 थी और 100 और मल्टीप्लाइड बाई हमने n माइनस 1 करना था 99 को किया तो हाई डिवर्सिटी आ गई थर्ड। अब ये सिम्पसन इंडेक्स के लेवल ऑफ डिवर्सिटी को हम कैसे करें नो डिवर्सिटी अगर तो 1 होगा नो डिवर्सिटी, एक्सट्रीम लो डिवर्सिटी, अगर 0.9 वैल्यू होगी वेरी लो डिवर्सिटी, 0.7 होगा लो डिवर्सिटी, मॉडरेट लो डिवर्सिटी। मॉडरेट लो डिवर्सिटी, मॉडरेट डिवर्सिटी, मॉडरेट हाई डिवर्सिटी, हाई डिवर्सिटी। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जा रही है क्या हो रहा है डिवर्सिटी की वैल्यू हाई होती है एक्सट्रीमली हाई डिवर्सिटी, इन्फिनिट डिवर्सिटी। ये आज का टॉपिक था। हमने कैसे कैसे रिचनेस इवनेस कैसे फाइंड किया ये डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इवनेस इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज मेकिंग अप द रिचनेस ऑफ एन एरिया। रिचनेस ऑफ एन एरिया ये फार्मूला था स्पीशीज इवनेस का और ये था रिचनेस का। तो आपने अच्छे तरीके से
रिवाइज कर लेना। ये टॉपिक आपका आज एंड हो गया। नेक्स्ट हम पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट